क्या आप भी लोन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कहां से लें? बैंक से लोन लें या फिर एनबीएफसी से लें या फिर किसी ऑनलाइन ऐप से लें? सही जगह से लोन लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक गलत फैसला आपको सालों तक कर्ज में फंसा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि लोन लेने की सही जगह कौन सी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 3 ऑप्शन को, जो है बैंक, एनबीएफसी और लोन ऐप्स। हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन सा ऑप्शन आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये एक 30 दिनों की लोन सीरीज़ थी और लोन सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी लोन के बारे में नॉलेज मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए लोन सीरीज की लास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। फ़ायदे की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला फ़ायदा है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, यानी कम से कम आपको ब्याज देना होता है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं। बैंक हमेशा कम ब्याज दर पर आपको लोन देती है क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड होती है, यानी कि चलाई जाती है, ये कनेक्टेड होती है आरबीआई से। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10 से 16% है अगर आप बैंक से लेते हैं। वहीं अगर आप किसी भी ऐप से लेते हैं या प्राइवेट ऐप से लेते हैं तो आपको 24 से 36% का चार्ज वो लगाती है। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं। और बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो दूसरा फ़ायदा होता है सेफ़ और ट्रस्टेड सोर्स है ये, यानी कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बैंक से जब भी आप लोन लेते हैं तो आपका जो डाटा होता है, जो पर्सनल डिटेल होती है, वो सुरक्षित रहती है बैंक के पास, कहीं भी लीक नहीं होती। उसका कोई भी फ्रॉड या मिसयूज़ के चांस बहुत ही कम होते हैं। वहीं तीसरे फ़ायदे की बात करें तो फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप ईएमआई ऊपर नीचे कर सकते हैं। बैंक में आप 12 महीने से लेकर 60 महीने तक की ईएमआई की अवधि का विकल्प आप आसानी से चुन सकते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप 60 महीने तक भी जा सकते हैं और आप अपनी सैलरी या फिर बिजनेस के हिसाब से अपनी ईएमआई चुन सकते हैं। अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आप कम ईएमआई चुन सकते हैं और अगर आपके पास बजट है तो आप ज़्यादा ईएमआई भी चुन सकते हैं। वहीं अगर फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो बेटर कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है लोन लेने के बाद तो आप ब्रांच जाकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऐप से लेते हैं या फिर एनबीएफसी संस्था से लेते हैं तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो फ़ायदों के साथ साथ आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको? प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, इसमें 3 से 7 दिन वो लगा देते हैं, जिससे आपका लोन काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। वहीं दूसरे नुकसान की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सख्त होती है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है आपको लोन मिलेगा ही नहीं। इनकम प्रूफ अगर आपका कमज़ोर लग रहा है बैंक को तो वो आपको लोन देगा ही नहीं, लोन रिजेक्ट कर देगा। तो बैंक से लोन लेना किन लोगों के लिए बेस्ट होगा? जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, जिनको सैलरी मिलती है हर महीने, जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से प्लस है, ये लोग बैंक से लोन अगर लेते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, नुकसान बहुत ही कम होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ़ायदों की। फ़ायदे की अगर हम बात करें तो क्विक डिसबर्समेंट मिल जाता है, यानी कि तुरंत आपको लोन मिल जाता है। एनबीएफसी जो संस्था होती है, जैसे बजाज फाइनेंस आपने सुना होगा, टाटा कैपिटल के ऑफिस आपने देखे होंगे, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस होती है, तो इसमें जो आपको लोन मिलता है 24 से 48 घंटे में आपको आसानी से मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्विक डिसबर्समेंट। और दूसरा फ़ायदा होता है फ्लेक्सिबल एलिजिबिलिटी, यानी कि एनबीएफसी से उन लोगों को भी लोन मिल जाता है जिनकी क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम है। 650 भी अगर आपका है तो आपको एनबीएफसी से लोन मिल जाता है, जबकि बैंक से नहीं मिलता है। चलिए अगले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो लेस डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत ही कम आपको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देना है, आपको लोन मिल जाता है। वहीं अगला फ़ायदा है मोर लोन ऑप्शन, यानी काफ़ी सारे लोन ऑप्शन आपको मिलेंगे। पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, तो काफ़ी तरह के लोन अवेलेबल होते हैं एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो इनमें से आपको जो ज़रूरत है वो लोन आसानी से ले सकते हैं। चलिए ये तो हुई फ़ायदों की बात। अब नुकसान के बारे में भी हम जान लेते हैं ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ कि हमें बैंक से लेना है या फिर एनबीएफसी से लेना है। सबसे पहले नुकसान की बात करें तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बैंक से।
बैंक के मुकाबले 2 से 5% आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। वहीं कुछ हिडन चार्जेस का भी इसमें नुकसान होता है। एनबीएफसी में प्रोसेसिंग फीस, रीपेमेंट चार्जेस ज़्यादा लगा देते हैं। और तीसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिमिट ब्रांच सपोर्ट आपको मिलती है, यानी कि आप ब्रांच जाकर ही अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप इसको सॉल्व करा सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो एनबीएफसी से लोन लेने के फ़ायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एनबीएफसी से लोन लेना किसके लिए सही रहेगा? जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, या फिर जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ से लोन आसानी से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर बात की है बैंक से लोन लेने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, और एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोन ऐप से लोन लेते हैं तो वो सही रहेगा या फिर आपके लिए रिस्की रहेगा। तो आपको कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा, इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो 5 से 10 मिनट में आपको लोन अप्रूवल करके दे देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट से ही आपको लोन मिल जाता है। वहीं कुछ इमरजेंसीज यूज़ के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये लोन ऐप्स आपके टेम्परेरी सोल्यूशन बन सकते हैं। तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली पेपरलेस होता है, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। किसी भी ब्रांच जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एनबीएफसी में जाना पड़ता है या बैंक जाना पड़ता है, तो यहाँ पर कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हुई फ़ायदों की बात। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोन ऐप से लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। पहले नुकसान की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये ऐप लेते हैं। इसका मतलब है कई ऐप ऐसे हैं जो कि 24 से 36% आपसे ब्याज वसूल करते हैं, एनुअली इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 साल में वो 1.5 लाख रुपए आपको वापस करना पड़ सकता है। तो इतना हैवी, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये लेते हैं। दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो डाटा प्राइवेसी रिस्क रहता है, यानी कई फेक ऐप ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट, फ़ोटो, मैसेजेस, इसका एक्सेस आसानी से ले लेते हैं। और लोन पेमेंट में अगर आपको डिले हो जाता है, देरी हो जाती है, तो लोगों को धमकाने की घटनाएं भी इसमें सामने आती है, यानी कि लोगों को धमकाया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करिए। और तीसरे नुकसान की अगर हम बात करें, फ्रॉड ऐप का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्ले स्टोर पर कई ऐसे ऐप होते हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होते, वो फेक होते हैं। तो इनमें लोन लेने पर आपका डाटा लीक हो सकता है, हरेसमेंट का खतरा रहता है। तो ऐप से लोन लेना किन लोगों के लिए बेस्ट होता है? अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप ऐप से लोन ले सकते हैं, या आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान रखिए, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बात की थी, कैशियो, नेवी, क्रेडिट बी, पेसेंस। तो यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाता है। तो चलिए, वीडियो का निचोड़ हम आपको बता देते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। बैंक से लेना चाहिए या फिर एनबीएफसी से लेना चाहिए या फिर लोन ऐप से लोन लेना चाहिए। आपके मन में भी ये सवाल होगा, तो आपके सवालों का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप स्टेबल जॉब में हैं, आपकी जॉब पक्की है और आप चाहते हैं कि लो इंटरेस्ट पर मुझे लोन मिल जाए, तो आपके लिए बैंक का ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। बैंक जाकर आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी लोन चाहिए, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चल जाएगा, तो आपको एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी में फंस गए हैं और बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो आपको आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से लोन ले लेना चाहिए। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेते हैं, लोन लेने से पहले आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिबिल स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए, यानी कि 700 से ऊपर होना चाहिए। इससे आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है और बेहतर आपको अप्रूवल मिल जाता है। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, लोन एग्रीमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ रिपेमेंट पेनल्टीज होती है, तो वो आपको चेक करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ईएमआई चुनने से पहले आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन करनी चाहिए। मंथली इनकम की आपको 40% से ज़्यादा ईएमआई नहीं बनवानी है। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है तो आपको इसकी 40% ही ईएमआई बनवानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बनवानी चाहिए। तो 40% की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16,000 रुपये हो जाती है, इससे ज़्यादा आपको ईएमआई नहीं बनवानी है। और नंबर 4 जो आपको लोन लेने से पहले बात ध्यान रखनी है, वो है इमरजेंसी लोन ऐप से आपको सावधान रहना है। केवल आरबीआई रजिस्टर्ड जो ऐप है वहाँ से ही आपको लोन लेना चाहिए।
और नंबर 5 है अनवांटेड कॉल और ऑफर्स पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड कॉल हो सकती है। व्हाट्सएप पर जो लिंक आते हैं उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि लोन कहाँ से लेना सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होने